गरम चाय की प्याली हो। ये शक्ति कपूर साला वाकई में हरामी है। उनकी गर्लफ्रेंड से कोई अगर 2 मिनट बात कर ले तो उसके कैरियर खत्म हो जाते हैं। वो प्यार आदमी है। फिल्मों में जो लौंडियां रक्स करती हैं, क्या ये वाकई में लौंडियां होती हैं? कैसे सवाल करता है यार ये। देख कैसे सवाल कर रहे हो यार नवाब साहब। हम हिंदुस्तानियों का चाय से कुछ अजब रिश्ता है। पीनी सबको है लेकिन पसंद सबकी अलग है। और चाय की टपरी भैया, शादियों के रिश्तों से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक सारे बड़े फैसले यहीं होते हैं भाई साहब। ये है हमारी टपरी और अजब गजब शो। थोड़ी मस्ती, थोड़ा मजाक, कुछ जाने पहचाने चेहरे और हमारे हाथों से बनी चाय का स्वाद। सर चीनी कम लेंगे कि ज्यादा? हम चीनी से नफरत करते हैं, नहीं लेते। ठीक है सर, ठीक है। कोरोना के बाद से जो आई डोंट लाइक चीनी। लीजिए सर, गरम गरम चाय पीजिए। अरे बेटा तुम कौन हमारे है? हाथ की। यहाँ तो पहले वो हुकू बंदर बैठता था ना। हाँ सर, उसका ब्याह हो गया। अच्छा, अब हम अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। बढ़िया आदमी था, हमको गुरुजी कह के बुलाता था। अच्छा, पर वो तो बंदर है, आपको कैसे गुरुजी बोल रहा है? पता नहीं, बोलने के सीखा होगा कहीं से उसने। डालो चाय तो डालो। अच्छा, लो सर। तो 2 कप क्यों लाए हो तुम? सर हम भी पियेंगे स्टार के साथ। अच्छा, साथ में पीते हो? हाँ। ठीक है ये भैया। हमारी खासियत है। पहले अपनी डाल लूं सर? हाँ, पहले तुम अपनी डालो। ठीक है सर। तो मुझे लग रहा है तुम चाय नहीं बनाते हो। सर हम चूतियाँ बनाते हैं। हाँ, वही मैं बोलने जा रहा था। पकड़ लिया, डाला। लीजिए सर, चाय लीजिए आप। तुमको ऐसा होना चाहिए कि Cheers कर लें सर? फिल्मों में। हाँ, तुम फिल्म वाले लग रहे हो मुझे। काम कर सकते हो फिल्मों में, सर वही कुछ क्योंकि कोशिश चाय है। की डबरी में बैठे हो तो कोई नहीं, तुमको काम दिलवाएंगे हम। करने की क्षमता है तुम्हारे अंदर। आसार कुछ हमको कोशिश दिखाई है। दे रहे हैं तुम्हारे अंदर। वही कुछ कोशिश है सर, दिलवा दीजिए काम, तभी फिल्म सिटी के बाहर टपरी खोली है। हाँ, अच्छा किया। हम तो छोटे मोटे, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आएंगे। वो सब हमारे लिए तो आपके आप ही बहुत बड़े हैं सर। हैं। सर चाय कैसी लगी? ठीक है, कोई बढ़िया नहीं है, लेकिन चलो तुमने बनाई है, खुश हो गए तो पी लेते हैं। हमने नहीं बनाई सर, हम खुद खरीद के लाते हैं। हमें अच्छा, बनानी का आती है। बहुत चालाक आदमी हो हैं? ये मटरी तुम्हारी एकदम टाइट सी है, ऐसा क्यों है? सर ये थोड़ा- इसको 3 साढ़े 3 महीना हो गया है रखे हुए। हाँ, रखे हुए ना। खा के देखिए, ज्यादा- बहुत बढ़िया एकदम। नहीं नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए ना इसको। इस पे ऊपर एक चेपी लगाया करो कि कब तक ये चलेगी। ऐसा लिखा होता ना कहीं हाँ। कि कब तक ये सन 2024 तक खा सकते हैं, ऐसा करके होता ना। नहीं सर, तुम भी रख दिया एक्चुअली करो। ये खत्म हो गई है इसकी। अच्छा। 2020 में ही खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी ना। हाँ, वो इसीलिए मुझे लग रहा है कोई हुक्को फेंक बंदर। रहा था, मैं ले आया, मेरे काम आ जाएगी। इसीलिए मुझे लग रहा है कि हुक्को बंदर शादी करके भाग गए हैं यहाँ से, क्योंकि सर- उसको ये खिलानी पड़ेगी। अम्मा को फोन कर लें? हाँ, करो। 1 मिनट, उनको बता दें कि हम कितने फेमस हो गए हैं। अम्मा, गुल्लू बोल रहे हैं। हाँ, तुम बोले थी ना पढ़ाई कर लो, नहीं तो चाय बेचनी पड़ेगी। अब बहुत बड़ा बड़ा स्टार लोग आजकल हमारी टपरी पे चाय पीता है, मालूम है? हाँ, रिंकिया के पापा को मना कर दो। अब हम यहीं कोई फिल्म सिटी के बाहर सेक्सी सी हीरोइन ढूंढ के ब्याह रचाएंगे, ठीक है? हाँ, चलो रखो। ये भी ज़रूरी है सर। तुम तो बहुत आगे निकल गए भाई। अपने अम्मा को बता रहे हो सेक्सी हीरोइन ढूंढ रहे हो अपने लिए, हैं? चाय बेचने के लिए थोड़ी ना सर यहाँ पे टपरी खोली है। हाँ, लोग। सब कुछ और है। सही, अच्छी बात है। लोग चाय के बहाने से प्रधानमंत्री बने पड़े हैं आजकल, तो तुम एक्टर नहीं बन सकते यार, क्या दिक्कत है? अरे सर, हम्म। वो तो प्रोड्यूसर का बजट कम था, नहीं तो मैं ठेका खोलने वाला था। दारू यहाँ पी पे ना के सब दारू है सच ना। बोलते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं दारू पिला के। चलो शुरू और करते बताओ, हैं। क्या शुरू करते हैं? सवाल जवाब सर। अच्छा, अभी वो भी बाकी है। वही तो एक सर, चाय, talk show है। एक चाय पिला के तुम क्या क्या नहीं पूछोगे सर, हमसे? चाय का बजट पूरा है सर, चाय का बजट पूरा है। आप हैं? जितनी चाय उतनी चाय पीजिए, हम और खरीद के पिलाते रहेंगे आपको। हमें तो बनानी नहीं आती ना। हाँ, पीजिए पीजिए। तो पूछो, क्या पूछना है तुमको? कोई शंका हो तो बताओ। भाई कार्ड वार्ड दे दो, पूछेंगे कुछ।
सवाल जवाब करें कुछ। अबे रिमोट नहीं भाई, कार्ड दो यार। कार्ड? नया है, नया लड़का है। नहीं, कार्ड का कौन सा कार्ड? कार्ड सर जिसमें सवाल लिखे हैं। अच्छा, नया लड़का है हमारे काम। बहुत सारे सवाल हैं का? बहुत सारे हैं सर। तो बहुत लिख के सारे रखे हुए तुमने? लिख के रखे हैं सर। ये नया लड़का है सर, इसको काम नहीं आता है। चलिए सर। ये पीछे क्या लिखा है? सर ये हमारे शो का नाम है सर। अरे वाह वाह वाह, क्या लिखा है इसमें, ये देखें। लिखा है सर लिखा है टपरी DFP DFP ओरिजिनल्स। इसका क्या मतलब ओरिजिनल्स? सर, ये हमारा नया चैनल है, हैं? इसी पे आएगा। चैनल है? इसी पे आएगा सर। DFP ओरिजिनल्स। ओरिजिनल प्रेजेंट्स अच्छा अच्छा। टपरी। तो डुप्लीकेट भी होगा चैनल कोई? ये ओरिजिनल है तो? यही ओरिजिनल है सर, इसका कौन डुप्लीकेट बनाएगा? सब ओरिजिनल इसी पे आएगा। अच्छा, चलो बढ़िया भैया, पूछो। चलिए सर, ये बकचोदी तो चलती रहेगी। शुरुआत करते हैं। 1980 1980 थिएटर यूपी। थिएटर यूपी। 2022 बॉलीवुड 2022। मुंबई। हाँ हाँ। कैसा रहा सर सफर? अरे बहुत कठिन रहा भाई। अब क्या बताएं तुमको। देखो, विस्तार में बताइएगा सर। उनके चाय लिए की कमी नहीं है। उनके लिए आसान होता है जिनके फादर का नाम धर्मेंद्र हो, अच्छा। धर्मेंद्र जीतेन समथिंग। तो जिनका अगर नहीं है तो उनको तो फाइट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा। और ये लाइन ऐसी है कि इसमें साथ भी कोई नहीं देगा आपका, सही बात। क्योंकि सिक्योरिटी है नहीं, कोई जॉब है नहीं कि आपने जाके ज्वाइन किया वहाँ पे और 30 तारीख को आपको 31 तारीख को सैलरी मिल जाएगी और आपका एक रूटीन चालू हो गया। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो पहली चीज़ तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मुझे करना है कि नहीं करना है, और इसके बाद इसके पीछे डिफ़िकल्टीज क्या आ सकती हैं वो सोच के आपको चलना पड़ेगा। तो वो डिसाइड करा एक दिन बैठ के कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, उधर चल दिए। डिफ़िकल्टीज बहुत आई, लेकिन आज मैं जहाँ भी हूँ छोटी मोटी जगह पे, वो आपके सामने बैठा हूँ। तो इसमें 35 साल करीब लग गए। 80 आपने बताया था ना, 80 से स्टार्ट है। तो कई लोगों का मैं सुनता हूँ कि इनको बहुत स्ट्रगल किया, इन्होंने 18 साल काम किया तो आज इस जगह पे हैं। तो यहाँ तो भैया 35 हुआ पड़ा, तब भी तुम्हारी चाय की टपरी में धक्के खा रहा हूँ। समझ रहे हो? मुझे 5 स्टार होटल में बैठ के पीना चाहिए, लेकिन तुम श्रद्धा वर्ष आया हूँ यहाँ पे। आजकल जो पोजीशन है ना वो डिफरेंट हो चुकी है। आजकल वेब सीरीज, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वो खुलने की वजह से काम बढ़ गया एक्चुअली। तो इसलिए जो सिंपल एक्टर थे ना, जो जो जूनियर्स भी थे, उनके भी बेचारों की दाल रोटी चल रही है। तो एक्टर वगैरह जो भी है उनकी ज़िंदगी ऐसी होगी कि पहले वो दुनिया को हंसाते थे, वो खुद रोते थे, लेकिन अब वो दुनिया को हंसाते हैं तो वो खुद भी बेचारे बैठ के हंसते हैं, उनकी रोटी पानी चल रही है। तो ईश्वर करे सबको इस तरह के चांसेस मिलते रहें। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स भी जिस तरह से हमारी माँ वगैरह चप्पल लेके खड़ी रहती थी, वो ऐसा नहीं होता। अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि भैया जाओ। और क्योंकि वो देखते हैं कि सक्सेस देखते हैं, एक्चुअली हर चीज़ सक्सेस पर डिपेंड करती है। एक डॉक्टर भी है, और अगर उसने पैसा अगर अच्छे से नहीं कमाया, उसको भी लोग कहेंगे पता नहीं कौन है झोला साहब, पता नहीं कहाँ से डिग्री लिया है। तो सक्सेस से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर ये चाय तुम्हारी ज़्यादा बिकने लग जाएगी तो तुम हल्दीराम बन सकते हो, कल को चाय राम बन सकते हो, हल्दीराम नहीं तो चाय राम। हल्दीराम जो है वो दालमोट वाला, तुम चाय वाले बन सकते हो। 100%। फिलहाल चलते हैं दूसरे सवाल पर। किसी भी फिल्म या वेब सीरीज को जब आप लेते हैं, आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, तो कोई कैरेक्टर जब आपके पास आता है तो वो लीड कैरेक्टर हो तभी आप उसे अच्छे से, आपको लगता है कि ये मैं कर पाऊंगा या मुझे करना चाहिए, एक सपना होता है किसी भी हीरो का, या फिर कोई भी कैरेक्टर आपको मिले, आपको लगता है यार इसमें मैं अपनी छाप छोड़ दूंगा? देखो, ये कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है और एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। जब शुरू में थिएटर करके निकले थे ना वैसे, तो हीरो बनने की ख्वाहिश से ही निकले थे। तो लेकिन बाद में ये पता चला कि जो हीरो है वो उस प्लेस पे बने रहना ये बहुत कठिन काम है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिजिकली आप फिट होने चाहिए, लुक्स वाइज आप ग्लैमरस होने चाहिए, आपके अंदर फाइट स्किल्स होनी चाहिए। फिर अब जो हायर लेवल पे है उसमें बैकग्राउंड आपका क्या है, बैकअप किस चीज़ का है, फाइनेंशियल बैकअप्स चाहिए होते हैं।
तो वो हीरो को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम मुश्किल है। है। इसलिए सबसे इजी होता है कि आप कैरेक्टर पकड़ो, कैरेक्टर में आपको शेड्स भी बहुत सारे मिलते हैं। हीरो है तो हीरो ही रहेगा, वो चाहे थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर्स में हो सकता है, लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो तो ऑलवेज देयर इज अ चेंज एंड यू गेट न्यू चांसेस टू एक्सप्लोर न्यू कैरेक्टर्स, तो इंटरेस्टिंग भी रहता है आपके इंटरेस्टिंग लिए। भी रहता है। इसलिए मैंने कभी हीरो के बनने का नहीं सोचा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैरेक्टर रहना चाहिए, और दूसरा कैरेक्टर की लाइफ भी लंबी होती है मेरे हिसाब से। हीरो का एक पीरियड होता है, उसके बाद उसका अगर लुक ठीक नहीं रह गया, या फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रह गई, या फाइट नहीं कर पा रहा, तो लोग भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे वो वाइप ऑफ होने लगता है। और बहुत से हीरोज ऐसे जो ईगो में बैठे रहते हैं कि नहीं करेंगे तो हम हीरो ही, वो कैरेक्टर नहीं बनना चाहते। लेकिन कैरेक्टर एक ऐसी चीज है, वो हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी। वो आप रिटायर क्या भी गवर्नमेंट जॉब की तरह रिटायरमेंट नहीं होता आपका। आप 80 साल जब तक आप जी रहे हो जब तक आप जी रहे हो। तो यू कैन डू, सर वो तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। कैरेक्टर तो अमर है सर, वो तो हीरो के मरने के बाद भी, और तब वो तक कैरेक्टर लोग याद किसी रखते भी हैं। एज ग्रुप का हो सकता है, किसी भी तरह के चेहरे का हो सकता है, तो ये सबसे इजी पार्ट है उसका। इसलिए मैं तो कैरेक्टर, हमेशा से कैरेक्टर दिमाग में रहता है कि कैरेक्टर मिले और वो डिफरेंट डिफरेंट करने को मिले, तो उसमें मज़ा आती है। जैसा बहुत से सोचते हैं कि मैं आर्मी में चला जाऊं, अब नहीं जा पाए मान लो, तो एक्टिंग से हम आर्मी वाला बन के हम वो अपनी भड़ास निकाल सकते हैं उसको। भड़ास आई एम यूजिंग टिपिकल हिंदी वर्ड, हाँ हाँ हाँ। बट एक्चुअली आई मीन्स टू से जो हमारी फैंटेसी थी, तो वो फैंटेसाइज हम उस कैरेक्टर को करके कर लेते हैं। तो कितनी खुशी की बात है वो कि हम कंटेंटेड फील करते हैं अंदर के, यार ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, लेकिन चलो हमने उसको प्रिटेंड करके कर लिया, उस कैरेक्टर को किया। सर अगर हम बात करें जैसे पहली पिक्चर, जहाँ तक मुझे लगता है 2 दूनी 4 थी आपकी। नहीं 2 दूनी 4 नहीं थी, कौन सी थी? नहीं, वो तो खूनी जलजला, खूनी जलजला। एक मतलब मुझे ऐसा लगता है बी कमर्शियल ग्रेड स्पेस की- में, कमर्शियल कमर्शियल स्पेस में जब लोगों ने आपको मतलब देखा पहली बार कोई किरदार निभाते हुए, तो वो मुझे लगता वो है हाईलाइट में थोड़ी सी हाईलाइट में 2 दिन 4 आई थी, दूनी 4 और जो कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा था। आप बनाते हो इंसान, जो जरा सी चूक हो जाए बैड बॉय बन जाए और कर दे देश का सत्यानाश। और मैं अपने पोते और अपने भले के लिए आपको ये पैसे दे रहा हूँ। जी आपकी जेब भी खाली रही तो आपने इधर उधर मुंह ही मारना है। मेरे पोते को क्या खाक पड़ाएंगे? तो उसमें आप बताइए थोड़ा सा, कैसे एंट्री मिली, कैसे आपको रोल मिला? ऑडिशन के माध्यम से। एक्चुअली ये बॉम्बे में डिसाइड, फिल्म जो भी बनती है स्टार्ट होती है तो वो बॉम्बे में डिसाइड होती है। फिर उसके बाद उनको ये होता है कि कहाँ जाएंगे हम शूट करने। अच्छा। तो पहले जो बड़े बड़े कैरेक्टर होते हैं वो बॉम्बे के अंदर अगर हैं तो उनको फाइनल कर लिया। फिर उसके बाद वो जहाँ जाते हैं वहाँ से लोकल कैरेक्टर्स भी लेते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें क्या था, इसमें पहले जो मेरा रोल था वो कर रहे थे सतीश कौशिक साहब कर रहे सतीश थे कौशिक जी, ठीक है। बॉम्बे में। तो उन्होंने फिर किसी वजह से नहीं हुआ होगा, कि बहुत से रीजंस होते हैं, कहीं 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 बिजी है तो, या कहीं कोई बात है, या उस एरिया में नहीं जा सकते, तो उनसे छुट्टी। फिर उसके बाद इस रोल को कर रहे थे सुधीर पांडे साहब। अच्छा। फिर उनके भी साथ भी कुछ हुआ प्रॉब्लम, तो लास्ट में उन्होंने कहा यार शूट प्लेस उन्होंने दिल्ली चुनी हुई थी, हाँ दिल्ली का shoot है। इसलिए वो जब दिल्ली तो आए रहे थे शूट करने, तो उन्होंने कहा यार इधर से भी कुछ बंदे चेक कर लेते हैं, अगर उस कैरेक्टर के लायक मिले तो हम ले लेंगे उसको। तो पहले उसमें 2 सीन का एक कैरेक्टर था, उसके लिए ऑडिशनिंग हुई थी मेरी। तो वो हबीब फैजल साहब डायरेक्टर हैं इसके। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने जब देखा होगा वो, तो उनको लगा कि यार ये इस आदमी को कुछ और कैरेक्टर भी करा सकते हैं हम। तो उससे थोड़ा सा बड़ा कैरेक्टर था, तो उन्होंने उसके लिए चेक किया मुझे, तो उनको वो भी अच्छा लगा। तो फिर उसने कहा नहीं, जो सबसे प्राइम है लास्ट वाला, तो वो उन्होंने मुझे दिया। और किस्मत थी मेरी, वो मिला मुझे और रिकॉग्नाइज हुआ। तो क्या ऑडियंस रिकॉग्नाइज नहीं करती थी उसके बाद भी, क्योंकि उसका मार्केटिंग लेवल जो है वो डिफरेंट था थोड़ा सा। इंडियन के सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि वो डिज्नी कर रहा था उसको, और डिज्नी जो है कार्टून नेटवर्क में ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। उसको इंडिया में फिल्म कैसे चलती है उसको इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने देखा कि 3 वो
उसके जो प्रोमोस चलते थे 3 हफ्ते तक चले, उसके बाद प्रोमोस हट गए। अच्छा। और फिल्म सिनेमा हॉल में चल रही थी, अच्छा। ऐसा जब कभी नहीं होता। तो मैंने इमीडिएटली हबीब सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये प्रोमोस क्यों हटा दिए, फिल्म तो लगी हुई है। कह रहे यार मैं मना कर रहा हूँ और डिज्नी वालों ने हटा दी, ऐसा कुछ हुआ था उसमें। खैर उनके अंदर की बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केटिंग इंडिया में कैसी मार्केटिंग चलती है कि फिल्म एक आके लगी, उसके बाद 2 हफ्ते बाद न्यूज़ वो डालना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे कि इसने 572 करोड़ रुपए कमाए और बड़े-बड़े 873 figures करोड़ अखबारों रुपए में, कमाए। headlines में, ये हाँ। सब फिगर सुन के इंडिया की ऑडियंस इतनी समझदार है कि वो फालतू में किसी फिल्म को जाके नहीं देखती है, जब तक उसका प्रोपोगंडा सुनती है तो उसके बाद जाती है। तो यहाँ वो करना पड़ता है कि भाई ये चल रही है, बहुत चल रही है, फिर उसको जाके देखते हैं लोग। तो वैसा उसमें नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को बेनिफिट ये मिल गया कि मेरे को पूरी फिल्म इंडस्ट्री पहचान गई ड्यू टू ऋषि कपूर सर। ऋषि कपूर साहब। क्योंकि वो थे, वो उन्होंने उनका पूरा वहाँ पे बॉम्बे में सब मानते हैं उनके पूरे साम्राज्य को, तो उनके समक्ष मेरा रोल था, इसलिए सबकी नज़र में आ गया कि ये आदमी है, रहता दिल्ली में और ही कैन डू सम वर्क। तो इसलिए इंडस्ट्री वाले पहचान गए, ऑडियंस नहीं जानती मुझे। ऑडियंस ने मुझे पहचानना शुरू किया जब सलमान भाई के साथ पिक्चर आई, बजरंगी जो भाईजान, मैं उस पे आने ही वाला था, बजरंगी अच्छा, भाईजान की। हथकड़ी का हथकड़ी? कौन सी हथकड़ी? वो जो तूने बेल्ट के पास से चुराई है। अब हथकड़ी भी कोई चुराने की चीज है? बजरंगी भाईजान के बारे में बताइए सर। बजरंगी भाईजान का ना कबीर खान सर की पहले पिक्चर एक आई थी, एक था टाइगर। एक था टाइगर, हाँ। तो टाइगर के टाइम पे मेरा यहाँ ऑडिशन हुआ था दिल्ली में, लेकिन उसमें भी बुलाया गया था मुझे, लेकिन मैं उसमें जा नहीं पाया था, मैं कोई और शूट कर रहा था। तो वो ऑडिशन उनके पास पड़ा होगा। तो और बजरंगी जब आई, वो यहाँ पे दिल्ली में शूट हुआ करीब उसका 1.5-2 महीने, और मैं वेट कर रहा था कि यार वहाँ से कॉल नहीं आ रही। अच्छा। तो और जितने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं दिल्ली के, वो सप्लाई करते हैं ना एक्ट्रेस को, मैंने कहा यार कोई कोऑर्डिनेटर बुला भी नहीं रहा। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कि मैं उनसे पैसे भी मांगता हूँ, तो कोऑर्डिनेटर तो नेचुरली उसको जिसमें ज़्यादा कमाई होगी उसको भेजेगा, सही बात है, हाँ। जो ज़्यादा पैसे मांगेगा उसको नहीं भेजेगा। तो लास्ट डे शूट उसमें लिख के आया कि ये शूट ख़त्म हो रहा है इस तारीख को। तो मेरे मन में आया यार इतनी बड़ी फिल्म छूट गई, दिल्ली में आई हुई थी। तो अच्छा, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म गई हाथ से? गई। तो उसके बाद लेकिन वो जो मेरा ऑडिशन उनके पास कबीर सर के पास पड़ा होगा बॉम्बे में, अच्छा। तो उन्होंने उनके यहाँ के ऑफिस से फ़ोन आ गया मेरे को कि सर आप दिल्ली में हो। मैं कहा हाँ, एक रोल है, इसमें 10 दिन का रोल है, ये पुलिस का रोल है और हम सलमान सर के सामने हैं, तो आप वुड यू लाइक टू डू इट। मैंने कहा रॉन्ग क्वेश्चन। फिर रॉन्ग क्वेश्चन होगा लड़की पूछ रही मेरे से। मैंने कहा कौन इंडिया में है माइका लाल जो विल नॉट वांट टू डू इट। यार कैसी बात पूछ रही, तो मेरे को ये मत पूछ। तो कह रहे अच्छा ठीक है समझ गया। मैं को बिल्कुल है विल। तो मुझे ये बहुत खुशी है कि उन्होंने यहाँ के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने माइट भी मुझे नहीं सप्लाई किया, लेकिन वो वहाँ से अगर मेरे नसीब में था तो मुझे मिल गया। हाँ। तो फिर इसलिए लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर साहब शो चला रहे हैं ना, सही चला रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक जबरदस्त सीन है जहाँ पे आपने 2 तमाचे दिए सलमान भाई को। वो तारों के नीचे से आए हम। तारों के नीचे से? हाँ, लेकिन परमिशन लेके आए हैं। झूठ हमें कतई पसंद नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते, हम बजरंग बली के भक्त हैं। तो कैसे कंफर्टेबल हुआ आप? उसकी वजह से मेरी बहुत वो गड़बड़ होता है मेरे साथ यार। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अब वो शख्स आ रहा है जो जिसने ऐसा किया, मैं उनको मना करता रहता, वैसा मैंने नहीं किया यार। वो डायरेक्टर साहब ने बोला और मैंने ऐसा करा। और दूसरा वो कोई रियल थोड़ी होते हैं यार, वो उसमें साउंड इफेक्ट डाला जाता है, वो आदमी के सामने से निकालते, कैमरा उधर लगा होता है। लेकिन अच्छा, दूसरा मैं ये बात बोल के टालता हूँ इस चीज़ को कि भाई जब बाद में उन्होंने मारा भी तो मेरे को यार, वो नहीं याद रखता तुम लोग, बस शुरू का याद रखते यार तुम लोग। मैं कहा भाई सलमान भाई जो है बढ़िया आदमी है, इज वेरी गुड पर्सन, और इतने गुड है कि उनकी गर्लफ्रेंड से कोई अगर 2 मिनट बात कर ले तो उसके कैरियर खत्म हो जाते हैं। वो प्यारा आदमी है।
ये 2 बार चलाना 2 बार चलाना है। डोंट टेल दिस थिंग कि आई स्लैप्ड हिम और व्हाट आई डिड। ये सब गड़बड़ है, वो सब उनकी रियासतें बनी हुई हैं। ये सर एंड ही इज अ एक्चुअली गुड पर्सन। ये हम लोग ही वो होते हैं। मजाकबाजी में वो कुछ भी बोलूं, जी, लेकिन बेसिकली इज ए नाइस पर्सन। इज अ वेरी नाइस पर्सन। बट सर देखिए हमारी दाल रोटी चलती है, इससे हम उसको काट पीट के 2-3 बार चलाते हैं, तो हाँ, वो तो दुकानदारी आप वो हम चलाओ। लोग करते हैं सर। देखिए आजकल का सिस्टम ये चल रहा है कि ट्रोलिंग जो होती है ना, ट्रोलिंग से भी जो बड़े बड़े स्टार हैं खुश हैं अंदर से। वो कहते हैं साला ट्रोल कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, मेरा नाम तो टीआरपी में जा रहा है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। सर नेगेटिव मार्केटिंग भी तो नेगेटिव मार्केटिंग तो है ही है। वो पुराने जमाने में बोलते थे, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ। नाम ना हुआ। ऐसा कुछ शेर था ना, मैं बिल्कुल थोड़ा था, भूल रहा हूँ। बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, ऐसा कुछ था वो शेर। तो वही वाले सिस्टम को समझ गई है नई जनरेशन भी, तो नेगेटिव भी चलाते हैं मार्केट नेगेटिव भी चलाते हैं। कि जानबूझ के कुछ गड़बड़ कर देंगे आपके साथ, और उसके बाद ये अब जैसे इसी में ये अभी ट्रोलिंग, अभी हम लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं आपको 2 थप्पड़ मारूं, कैसी चाय बनाई यार तो अब ये शो चल रहा है अगर, तो लोग कहेंगे यार इसमें शो में क्या था, ये लड़ क्यों रहे थे आपस में। कंट्रोवर्सी बन जाएगी। कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग। तो भैया नई जनरेशन बहुत स्मार्ट है। हम लोग तो लगे रहे मेहनत करके सीखने में एक्टिंग, लेकिन सिर्फ उसी से काम नहीं चलने वाला अब। तो मैं तो इनके साथ हूँ नई जनरेशन का कि करो भाई, सबके लिए कर रहे हो, हमारे लिए भी कुछ अरे कर सर। दो, मेरी भी टीआरपी बढ़ाओ। नहीं सर, चाहे- यंग जनरेशन आपसे बहुत सीख रही है सर। नहीं सीख नहीं रही भाई, वो बहुत सीख तेज है। वो अच्छी बात है, वो हमसे ना सीखे सारा कुछ। हम तो सीधे साधे थे, हम तो सोचते थे एक्टिंग कर लेते। प्रेम चोपड़ा सर ने बोला था एक दिन, कह रहा हमको तो विलन बनना पड़ता है, ये शक्ति कपूर साला वाकई में हरामी है। ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला। ललिता नहीं ऐसा ऐसा मनोज बख्शी सर नहीं बोल रहे हैं, ऐसा प्रेम चोपड़ा जी ने प्रेम बोला है। चोपड़ा सर तो का शक्ति मैंने कपूर सुना जी था अगर ये कहीं। एपिसोड देख रहे हैं तो वो नाराज ना हो। नहीं वो सब भाई हैं अपने, शक्ति कपूर इज अ गुड पर्सन ऑल्सो। चलिए सर, अब तक का बेस्ट कैरेक्टर अगर आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा लगे यार ये स्क्रिप्ट के साथ मैंने इंसाफ किया है, मजा आ गया, वो कोई कैरेक्टर बताइए। वो भी आया नहीं है। अच्छा वो भी आया नहीं है, आना है। अरे बहुत सारा बाकी है। मैं जो थिएटर में जो कुछ कर चुका हूँ ना, ये फिल्मों के अंदर उसका 10% नहीं आया है। अच्छा। लोग सोचते हैं ना ये अचीव कर लिया, मगर कुछ नहीं हुआ है। ये वो तो करने ही नहीं मिलता ही नहीं करने को। जो कैरेक्टर दिया जाता है उतना ही करने को मिलता है। और फिर डायरेक्टर जो, ये मीडिया जो होता है वो डायरेक्टर का होता है, और वो काट देगा उधर से अगर ज़्यादा आप करोगे तो। और ज़्यादा अगर किसी दूसरे अच्छे करेक्टर जो उनका करेक्टर है उससे बेटर करोगे तो वहाँ भी काट देगा, तो फ़र्क क्या पड़ा फिर। तो आप तो मुझे तो पता चला कि बकरा किस्तों में एक नाटक देखता था, तो मुझे वो महसूस हुआ कि होता क्या है। मेरा बहुत फिल्मों में सीन कटे हैं, बहुत सारे कटे हैं। और मैं शुरू में फ्रेंड्स को ले गया था एक फिल्म दिखाने, उसमें पता चला 5 सीन सोच रहा था, उसमें 1.25 सीन था। तो वो कह रहे इतना छोटा सा काम था तुम्हारा। तो मैंने सोचा यार आज के बाद फिल्म को पहले जाके खुद देखूंगा अकेले, उसके बाद दोस्तों को उसके दिखाओ। कितने सीन है तो फिर किसी दोस्त को बताऊंगा भाई जाके देख लेना। तो ये बड़ा गड़बड़ होता है। तो ये थिएटर में नहीं था, लेकिन फिल्म के अंदर ऐसा होता के है। अंदर ऐसा होता है। नहीं फिर भी अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक आपने फिल्में की हैं, बड़े बड़ी बैनर की कमर्शियल फिल्म आपने की है और सारी सुपर डुपर देखो जिसमें आदमी सबसे ज्यादा हिट हो और जिसके बाद उसका रेट अगर बढ़ जाए तो उसको तो बेचारे एक्टर को तो वही रोल पसंद आएगा जो बजरंगी भाईजान भाईजान वाला वाला, कैरेक्टर था। क्योंकि उसके बाद एकदम से मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक है ना, जैसे मेरे को 3 साल लग गए उसमें 1500 फॉलोअर्स बनाने में। जैसे ही बजरंगी आई एक आईडी खत्म, दूसरी आईडी खत्म, 5-5 हजार बनती जा रही है। एक पेज खोला हुआ है 5-7 हजार बन गए। तो देखो इसको बोलते हैं सोशल मीडिया एंड टीआरपी एंड सलमान भाई का जो रीच है, जो वॉट एवर, सारा सोशल मीडिया का गेम भी है बहुत। सर सोशल मीडिया गेम है, साथ में सर क्रेडिट गोज टू यू, आपने उस किरदार को इस तरीके से निभाया कि लोगों को पसंद आया, तभी तो फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। नहीं तो ये तो कबीर खान साहब को क्रेडिट जाता है ना, कि उन्होंने मेरे को एक वर्ड बोल दिया था कि तू जैसा है वैसा रहियो। तो जैसा था मैं वैसा था वहाँ। मैंने कोई एक्टिंग करने का प्रयास नहीं किया, जो नॉर्मली मुझे लगता था वो वैसा मैंने किया, और लोगों को अच्छा लगा तो अच्छी बात है। अब इसी को जो
अक्षय कुमार सर अपने हिसाब से बोलते हैं कि मैं तो सच बोलता हूँ, लोगों को पसंद आ जाती है। अरे वाह, तो वही वाली सेम टू बात- सेम, सेम टू वही- सेम, वही बात है। सेम टू सेम आवाज निकाली अक्षय कुमार की। नहीं, अक्षय कुमार सर के साथ मैं 3-4 पिक्चरें कर चुका हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन वही है ना, एडिटर उनका जो है ना वो बहुत शार्प है, वो उसको पसंद नहीं आते, कुछ लोग तो काट देता हाँ, उनके वो सीन। अच्छे एक्टर जनरली लोगों को थोड़े से नहीं, मेरे सीन नहीं पसंद आते होंगे उसको, वो हाई लेवल का उनका वो एडिटर होगा शायद। काफी पढ़ा लिखा होगा। हाँ, हम लोग की तरह नहीं, सिंपल आदमी नहीं है। मेरे को तो कहीं पढ़े लिखा समझते तो अच्छे अच्छे जज वज के करेक्टर दे देते हैं, कहीं अनपढ़ समझते तो हलवाई का भी दे देते हैं। मैंने भी किया हुआ बेटा, चाय दो वाला दूनी चार में हलवाई थे आप, पता है मुझे। तो हलवाई बना देते हैं वो लोग। तो ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या है कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। मैं तो एक भाई की तलाश कर रहा हूँ जो जिसका प्रोडक्शन हाउस हो और वो मुझे साइन वाइन कर ले और वो उसके लंबे लंबे गेम्स आए और मैं उसमें अपनी भड़ास सारी निकाल दूं अच्छा, कि मेरा वहाँ कटा था, अच्छा ये मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। तो इस सपने के साथ जी रहे हैं हम। और एक हमारे मित्र तो नहीं, सीनियर है हमारे, संजय मिश्रा जी, उनकी एक फिल्म का डायलॉग था, वो कामयाब फिल्म थी, कामयाब, उसका डायलॉग था, एंजॉय कर रहे हैं, ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम एंजॉय कर रहे हैं बस इस चीज़ को, ये है। पर मानना पड़ेगा सर, शख्सियत जो है वो आपकी गजब की है। मतलब बहुत लोगों को पता नहीं था कि क्या होता है ना, कि जब आप किरदार निभाते हैं स्क्रीन पर तो सिर्फ किरदार से लोग जान पहचान जानते हैं आपको। जब आप एक शो में आते हैं या आपसे कोई सवाल जवाब करते हैं, तब आपको आप असल जिंदगी में कैसे हैं तब जानने को मिलता है लोगों को, और वो हमें जानने को मिल रहा है और ऑडियंस को जानने को मिल रहा है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कोई ऐसा एम्बैरेसिंग या फनी हादसा या इंसिडेंट आपके साथ कोई सेट पे हो जो आप शेयर करना चाहते हो? फनी क्या मतलब, मैं आपको बताऊं टीआरपी क्या होती है, एक स्टार की वैल्यू क्या होती है। हम बजरंगी की शूटिंग कर रहे थे, तो उसी समय डॉली की डोली रिलीज हुई थी अरबाज भाई की। हाँ हाँ, तो वहाँ पे हम मंडावा के गाँव, मंडावा जैसे एरिया में हम शूट कर रहे हैं, और उसमें भी बहुत इंटीरियर में जाकर कोई टूटा फूटा एक सिनेमा हॉल था, वो उसमें लग रही थी वो। तो सलमान भाई ने बोल दिया कि आज मैं पूरे यूनिट को मैं दिखाऊंगा फिल्म भाई, सारे खुश। तो 5 बजे इवनिंग में पैकअप किया, भाग गए होटल में, जाके तैयार हो, 7 बजे से था वो। तो हम लोग जाके रेडी होके पहुंच गए वहाँ। तो वहाँ जब पहुंचे, फिल्म देखी, सलमान भाई थे साथ में, वो देखी फिल्म, उसके बाद जैसे ही खत्म हुई निकलने लगे बाहर, तो उनके बॉडीगार्ड्स भागते हुए हमको सबको अंदर किया उसने। अच्छा, उन्होंने कहा आप लोग सब अंदर चलो, अंदर चलो। मैंने कहा क्या हुआ? बाहर सिनेमा हॉल के पूरे गांव ने घेर रखा था सिनेमा हॉल को, और पत्थर मार रहे थे कि सलमान भाई से मिलवाओ, नहीं तो हम तोड़ देंगे पूरा सिनेमा हॉल सिनेमा को। हॉल, हाँ। तो फिर हम लोग सब चुपचाप अंदर बैठे रहे, 15-20 मिनट लगे, भाई बाहर गए, लोगों से उन्होंने हाथ मिलाए, ये वो जो भी है, अपनी गाड़ी में बैठे। जैसे वो निकले तो सारा गांव एकदम से वाइप ऑफ, जैसे सब गायब, कोई नहीं था वहाँ। हम लोग आराम से बैठ के गाड़ी में अपनी गए। तो देखो ये एक आदमी की, एक हीरो की या स्टार की कितनी मतलब टीआरपी होती है कि यार गांव गांव के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से पैदल आए होंगे, उन्होंने घेरा होगा उस सिनेमा हॉल को। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख के कि यार, तभी तो लगे जुटे रहते हैं ना इस काम में कि कल को हमको भी कोई पहचानेगा। तो वहाँ तो शूटिंग के दौरान ये हो रहा था, मैंने शूट रोल किया है सलमान भाई के साथ, मैंने भी रोल किया है, मेरे को लोग धक्के मार के भाई के पीछे भागे। आपको साइड कर रहा है, आपको कोई नहीं हाँ, जानता। मैंने कहा यार मैंने तो अभी तो साथ में काम कर रहा था, तो हमको लोग धक्के मार रहे हैं, भाई के पीछे भाग रहे हैं। बहुत तो ये होता है यार टीआरपी वाली चीजें। सर, एक हमारे नवाब साहब हैं, टपड़ी लगाने में हमारी मदद किए थे, पूरा 12,500 रुपए दिए थे। अच्छा, ठीक है, तो वही प्रोड्यूसर हैं हमारे शो के। हाँ, मतलब दिल का अच्छा आदमी है। दिल के तो आप अभी बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कितने अच्छे हैं। मैं तुम्हारे जैसे गरीब आदमी को पैसा दिया टपरी के लिए तो भला आदमी लगता है। आपको नहीं पता ना, पैसे के साथ साथ उन्होंने क्या ले लिया हमसे। हाँ, तो दिखाओ जरा कौन है, देखें नवाब कैसा है। अभी मिलाते हैं सर आप, मिलाओ। वो लखनऊ में आए बैठे हुए हैं। अच्छा। वीडियो कॉल पे आपसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो कॉल पे, हाँ वीडियो करो कॉल करो पे कनेक्ट करो करते हैं, करो सवाल ले लेते हैं। करो। आदाब नवाब साहब। आदाब।
अम्मा गुल्लू मियाँ सब खैरियत है? बहुत बढ़िया, देखिए एकदम टपरी वपरी सजा ली, फिल्म सिटी के बाहर बैठ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। गेस्ट आए हैं हमारी टपरी में, मिलाएं? हाँ बिल्कुल। देखो कौन आया है। आदर नवाब साहब। आदाब। अम्मा बख्शी मियाँ सब खैरियत है जनाब? खैरियत, आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र है। अब आपको कौन नहीं जानेगा बख्शी साहब, आपने तो सलमान खान साहब के साथ बजरंगी भाईजान में काम किया है। वैसे आपको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हमें भी नहीं है, मगर फिर भी हम आपको अपना तारुफ करा देते हैं। हमारा नाम है बुकरातगंज के नवाब मियाँ बकलोल खान। काफी छोटा नाम है। अरे ये कैसा नाम है यार, बकलोल खान कोई नाम होता है? हमें मोहब्बत से लोग नवाब बुकरात भी कहते हैं। अम्मा जनाब क्या बताएं, हमारे नाम को लेकर माशरे के लौंडों में अक्सर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। अम्मा बख्शी साहब, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे 2 सवाल की तरफ तवज्जो करना चाहेंगे। हाँ कीजिए। पहला सवाल आपकी वाबस्ता ज़िंदगी से। अम्मा बख्शी साहब, ये बताइए, फिल्मों में जो लौंडियाँ रक्स करती हैं, क्या ये वाकई में लौंडियाँ होती हैं? कैसा सवाल करता है यार ये। ये कैसे सवाल कर रहे हो यार नवाब मेरी साहब? बात तो सुनिए। हमारी विरासतों में जब हमारे अब्बा हुजूर रक्स करवाया करते थे तो लौंडों को लौंडिया बनवा कर करवाते थे। और दूसरा सवाल हमारी लरादत भरी जिंदगी से। हम बख्शी साहब, ये बताइए, क्या हम फिल्मों में आ सकते हैं, हीरो बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आपका उस दौलत है, पैसा लगा रहे तो बनिए। अरे दौलत इनकी जो बची कुची थी वो हमने ले ली, टपरी लगा ली बस। अच्छा अच्छा भाई, इतनी थी बस इनके पास। और काफी दौलत थी इनके पास। बहुत दौलत थी। हाँ बताइए हमारी बताइए। खाला जान कहती हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आप आमिर खान से 21 दिखते हैं। खाला जान आपकी झूठ बोलती हैं। अरे समझिए समझिए, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं तारीफ कर रहा हूँ। वो कम बता रही हैं। आप 21 नहीं, आप 65 हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? और रही हमारी सेहत की बात, तो यकीन मानिए, जब हम गुसल खाने में अपनी शेरवानी उतारते हैं तो हमारे खुशनुमा बदन को देखकर कनीज़ों की चीखें निकल जाती हैं। अरे इतने भद्दे लगते हो, चीखेंगी ना वो? क्या हमें बम्बई में लौंडियाँ भी मिलेंगी? कैसा आदमी, ठरकी आदमी क्या ये? ये बड़े बेगैरत आदमी। अरे बख्शी, ये ऐसे नहीं मानेंगे। बात तो सुनिए बख्शी। अच्छा किया, हटा दिया इनको। इनकी ठरक सर अरे कभी भी भाई। जाग जाती है। सर अब आगे बढ़ते हैं, एक रैपिड फायर ले लेते हैं आपसे, जैसा कि हर शो में होता है। पहला सवाल है, दिल्ली या मुंबई? देखिए काम के हिसाब से मुंबई, लेकिन मेरा घर चूंकि दिल्ली में, तो दिल्ली रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुंबई जाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि दिल्ली में छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, और नेचुरल चीज़ क्या है कि जो 150-200 करोड़ वाले हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो 10 बार बुला भी सकते हैं और होटलों में ठहरा भी सकते हैं। लेकिन जो मीडियम टाइप के प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल नेवर कॉल फ्रॉम अदर प्लेसेस। वो चाहेंगे कि लोकल आदमी हो। तो मैं जो वहाँ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया हूँ अभी, थोड़ा सा इसलिए कि जब तक ज़रूरत है तब तक मैं उनको उनसे बस मुलाकात करनी है जो सेकंड ग्रेड है, जो 2 करोड़ 4 करोड़ वाले लोग हैं। तो उनसे जो मुलाकात हो जाएगी मेरी, तो उनको अंदर से डर ख़त्म करना कि आदमी पता नहीं कितने पैसे लगा, तो मुझे तो उतने ही पैसे मिलने हैं मुल्क तो मुझे, बल्कि जो बड़ा प्रोड्यूसर होगा वो शायद कहेगा भाई साहब आपका रोल अमिताभ बच्चन के सामने है, आपका रोल आमिर खान सर के सामने है, तो थोड़ा पैसे इतने रख लो, और हमको लालच भी होगा। अच्छा ऐसा भी होता है? बोलो बड़ा प्रोड्यूसर हो तो और ज़्यादा कम पैसे? ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है, लेकिन आपको क्रेज़ होता है ना। जैसे पहली बार जब शाहरुख खान साहब के साथ गया तो मैं कहीं रोड पे घूम रहा था। अच्छा। तो उनका फ़ोन आ गया, अब आवाज़ आ रही थी चारों तरफ से, शोर मचा, तो मैं हेलो, मुझे ये था कि ये यश जी के यहाँ से फ़ोन है। मैं कहा हाँ जी। तो उसने कहा सर आपका सिलेक्शन हो गया है, और वो शाहरुख खान सर के सामने आपका रोल है, और हम लंदन में शूट कर रहे हैं, और 3 दिन लंदन में शूट कर रहे हैं। मैं ये सर, हाँ यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, हर चीज़ में ये सर बोल दिया मैंने। ये जब तक जान के बताया। हाँ, और फिर मैं घर आया, तो घर में आया, मैंने बताया अरे गुरु मेरा ऐसा सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ और लंदन, और इसके शाहरुख खान सर के सामने सीन है मेरा, और यश जी के यहाँ से फ़ोन आ गया था। मेरी बेटी कहती पेमेंट कितनी मिल रही है?
मैं ये तो पूछे, ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे भी होता है हम लोग, वो पता नहीं कितने बोला, लेकिन उसने जो दिए, जब दिए तो जितने मैं सोच रहा था उस समय उससे ज़्यादा ही दिए थे वो। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमें खुद इंटरेस्ट होता है, हम खुद ही अपने पैसे रिड्यूस करके भी बताते हैं कि यार ये काम हमको मिल जाए। इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो कीड़ा है ना अंदर, वो पैसों के लिए नहीं है, वो अंदर का कीड़ा है। तो जो मीडियम अमाउंट के प्रोड्यूसर होते हैं वो हमको तो रेट वही देंगे ना जो मार्केट का हमारा चल रहा है, तो हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है। अनुपम खेर साहब का एक इंटरव्यू देखा था एक बार, उनको प्रेस वाला पूछ रहा था कि आप डॉक्टर डैंग बने थे कर्मा फिल्म में, उसके बाद आप बसंती टांगे वाली में दिख रहे हो बी ग्रेड में। तो खेर साहब ने सीधा जवाब दिया था कि देखो, वन कि हम हीरो नहीं हैं, हम कैरेक्टर है, टू कि द पर्सन हु इज़ बिजी इज सक्सेसफुल, और थर्ड के मेरे घर के पे कोई प्रोड्यूसर आके मुझे बुला रहा है और उसका क्या ग्रेड है, मुझे उससे क्या लेने देना, मुझे तो मेरा अमाउंट दे रहा है ना वो। और चौथी चीज़ कि आप चाहे बसंती टांगे वाली उठा के देख लो, मेरा रोल आपको ठीक लग रहा है। वो कह रहा नहीं आपका तो सर, तो मैं कह रहा बात खत्म हो गई, मुझे क्या लेने देना वो बड़ा आदमी है छोटा आदमी कौन है, मेरा काम चल रहा है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो मैंने कहा वही चीज़ मैंने अनुपम खेर साहब की ध्यान में रख के मैं परवाह नहीं करता, मुझे जहाँ रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ पैसे मिल रहे हैं वहाँ मैं काम करता हूँ जाके। उसका ग्रेड क्या है, कोई मैं अगर बैठा रहूँगा, एस जी बुलाएंगे तभी जाऊँगा, तो मैं बैठा रहूँगा घर पे, और मैं हीरो तो हूँ नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए इट इज़ वाइज टू डू वॉट एवर यू आर गेटिंग। ये सही बात है सर, ये जो भी यंगस्टर्स देख रहे हैं ये चीज़, वो सर से बिल्कुल ये चीज़ें सीख सकते हैं। एक्टिंग की, किसी को अपना एक्टिंग में करियर बनाना तो बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छी सीख है ये, कि आपको कोई भी ग्रेड या कोई भी कैरेक्टर मिले, पकड़ लो, निभा लो। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं सर आपसे, थिएटर या कैमरा? नहीं, वैसे तो दोनों अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखते हैं। मज़ा ज़्यादा थिएटर में आता है, क्योंकि वहाँ जो आप परफॉर्म कर रहे हो ना वो आपकी मर्जी है। कैमरा में तो वो कट जाएगा, अगर आपने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया और आप हीरो हो वहाँ पे और प्रोड्यूसर आप हो, तुम नेचुरल मेरा काटोगे आप पीछे बैठ के आपको अपने को अच्छा दिखाना है, तो वहाँ कैमरा में इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मज़ा ज़्यादा थिएटर में आता है। अब पैसा भी इन्वॉल्व है कैमरा में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गेम बदल जाती है। इसलिए दोनों को बुरा नहीं कह सकते हम, थिएटर अच्छा तो लगता है लेकिन पैसा वहाँ से आता है। दोनों खानों के संग आपने काम किया है, शाहरुख खान, सलमान खान, सलमान दोनों में खान, से ऑफ कोर्स best? सलमान खान, ऑफ कोर्स। क्यों? सलमान का भाई का मैंने नेचर एक चीज देखी है कि दैट आदमी वो स्ट्रेट आदमी है, वो किसी की चापलूसी नहीं करेगा, किसी को मैंने उसको कभी नहीं देखा कि अरे सर आप तो बहुत बढ़िया, आप तो ये, या कोई आदमी जाके उसको अगर ऐसा करता है कि अरे भाई आप तो ग्रेट हो, तो वो उसको भी लाइक नहीं करता वो। तो जो सच्चे टाइप के एम्प्लॉयज़ नहीं होते ऑफिस के अंदर, कि वो आपसे हो सकता है वो चापलूसी आपकी मालिक की ना कर रहे हो, लेकिन वो अपने काम के प्रति रिस्पेक्टेबल हैं और ईमानदार हैं, तो वो चीज़ उसके अंदर है, भाई के अंदर। ये चीज़ मतलब आपको पसंद आई? सलमान, हाँ या। और लोग जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, ऐसे मान लो, मैं चलो आपने ये सब्जेक्ट नहीं पूछा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप कुछ ना कुछ पूछोगे ज़रूर, तो मैं आपको बता दूं कि सलमान भाई का सारा स्टाफ हिंदू है, तो व्हाट यू विल से अबाउट हिम। नहीं सर, यही एक रीज़न है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, उसका पूरा स्टाफ हिंदू है, मेकअप मैन से लेके स्पॉट बॉय से लेके, और घर के अंदर जो नौकर हैं सारे हिंदू रखे हुए हैं उसने, आप क्या बोलोगे उसको, दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। सर कहते हैं ना कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, तो यही है बस। चाय बोली थी यार, गरम अभी तक नहीं आई है, और ये चाय करवा दो यार। गरम चाय की प्याली हो, वो गरम कहाँ चाय गया करवा तो दो चाय वाला। सर जब तक चाय आ रही है, मैं मतलब ये जानना चाहता हूँ, ये एक्चुअली पीछे से सवाल आया है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये हमारे कैमरामैन जी जो ये बोल रहे हैं कि सवाल करो, ये एक्चुअली शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं, तो ये कह रहे हैं कि सलमान खान से आप इतना वो रखते हैं कि आप उन्हें, सलमान खान आपको पसंद है, शाहरुख खान ने क्या किया है सर? नहीं, गलत तो उसने भी कुछ नहीं किया मेरे साथ, बल्कि मैं बताऊं उसने ऐसी चीज करी जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, अच्छा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
कि जब मैं वहाँ लंदन में वहाँ शूट कर रहे थे तो शाहरुख खान थोड़ा लेट पहुंचे वहाँ पे, तो यश जी वहाँ बैठे हुए थे, 10 बजे का कॉल टाइम था, 11 बजे आया वो। अच्छा। तो जैसे ही आया ना तो किसी ने बताया कि वो आ गया शाहरुख आ गया। तो यश जी पूछ रहे हैं कि वो आ गए, शाहरुख आ गए। उनकी स्टाइल ऐसी, शाहरुख बोलते पंजाबी टाइप का था थोड़ा, तो कह रहे हाँ सर आ गया। तो कह रहे उसको बोलते लंच करके आता आराम से, मतलब इतना लेट क्यों आया। तो वो भागते हुए शाहरुख भाई को मैंने देखा, वो आके पहले यश जी को उन्होंने हाथ पकड़ा, किस किया, सॉरी मैं लेट, मैं क्वीन की पार्टी में गया था रात को। फिर इधर गए, वो आदि चोपड़ा को गले मिले, आया मैं सॉरी भाई मैं लेट, ये वो 2-4 लोगों से, वो कैमरामैन इन सब से मिलके। अब मैं एक छोटा एक्टर, लेकिन मैं उधर खड़ा था ऑलरेडी रिहर्सल वगैरह करके, तो उनके नजर गई कि कौन एक्टर है साथ में, ये तो ही केम टू मी ऑल्सो यार, और आके पकड़े, आई एम सॉरी भाई आई एम लेट। तो मैं उसको देख रहा हूँ, ये 50,000 करोड़ का शाहरुख खान है, तो मतलब बात दोनों में से एक सेलेक्ट करने की थी, तो प्लस पॉइंट उसको जाता है इसलिए क्योंकि मैं शाहरुख भाई के मैंने खाना नहीं खाया, दारू नहीं पी। सलमान भाई क्या खाना भी ये खा असली बात हवाई है। हवाई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं छोटे मोटे गरीब आदमी, लेकिन फिर भी ही कॉल्ड मी एंड गेव मी द फूड एंड ड्रिंक्स ऑल्सो। इसलिए मैं सलमान भाई के नेचर को, मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी कि छोटे छोटे लोग भी हैं ना, उनके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। जान देने को तैयार है। वो डीओपी साहब मिल गया आपको आंसर? अब तो डीओपी साहब खुश हो गए होंगे। खुश है, खुश है, बहुत बड़े फैन है, नहीं, टैटू कराया हुआ है इन्होंने एसआरके का। अच्छा, डीओपी लोगों से व्यवहार बिल्कुल नहीं बिगाड़ने का, मेरे को किसी ने सिखाया, क्योंकि वो दिलीप कुमार को हो सकता है जगदीप दिखाना शुरू कर दे। मैं उनके पास एंगल के, उनके पास लेंस होते हैं ऐसे। ये शब्द सुन के किसकी याद आती है आप? कौन सा? एक्टिंग का बाप, अमिताभ बच्चन। सुपरस्टार ऑफ इंडस्ट्री। हाँ, ये तो वे दो चीजें वैसी, वो भी यही अमिताभ तो बच्चन। यही तो नहीं नहीं, अलग जवाब देना पड़ेगा सर। एक्टिंग का बाप अगर अमिताभ बच्चन आपने बोला तो आप सुपरस्टार है। सुबह सलमान भाई, सलमान खान, चलो। सबका दोस्त फिर वही सर, और फंसोगे सारे ऐसे, मिक्स करके क्वेश्चन ऐसे जवाब अगर आप दोगे तो फंसोगे। फंसने वाला हूँ। अब सबका दोस्त कौन है? मैं सबका दोस्त हूँ, लेकिन साला अभी थोड़ी सी पीछे रहूँ। अभी एक भाई मिल गया मुझे, वेब सीरीज बनने जा रहा है, वो बहुत सारे काम करेगा। डांस का किंग। प्रभु देवा। वैसे कंपटीशन था इसमें, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर। नहीं, वो तो हीरोज है ना। डांस का किंग। लेकिन वो तो कराता है इनको डांस, है ना। प्रभु देवा भाई कराते हैं, उसके इतना मास्टर नहीं है भाई। ये सवाल में आप फंसोगे। एवरग्रीन ब्यूटी, अब सोच के नाम लेना। नहीं देखो, मेरी एज ग्रुप ऐसा है कि इस समय मुझे सभी कुछ एवरग्रीन लगता है। नहीं फिर भी सर, एक कोई नाम जो आपको लगे कि एक यार नाम कैसे लेते हैं? देखो, कोई नया आदमी आया है तो इंडस्ट्री में तो एक नाम ले सकता है। अब मैंने पुराने जमाने की लेके नए जमाने की लेटेस्ट तक सबको देख रखा है, तो मैं उसमें से कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं, एवरग्रीन मतलब जो अभी तक स्वीट 16 हो या ब्यूटीफुल। रेखा जी। रेखा जी, ये नाम आया ना ये। हाँ, एवरग्रीन मतलब क्वेश्चन देर में समझा मैं तुम्हारा। एवरग्रीन मतलब अभी तक। अभी तक, यस। तो रेखा जी, वाह। बिल्कुल भाई। ये बताइए सर, बॉलीवुड का बदमाश। यार क्वेश्चन यार ऐसे ऐसे पूछते हो, बदमाश अब किसी का नाम ले दूंगा पीछे पड़ जाएगा। ये सवाल बड़े खतरनाक कर रहे हो। आप बताओ सर, आप बदमाश कोई नहीं भाई वहाँ। सवाल चेंज कर दो, आप अपने हिसाब से जवाब दे दो। हाँ, मेरे डैड एक बात बोलते थे मुझे कि क्या यार तू कादर खान टाइप के रोल करता रहता है, राजकुमार टाइप के रोल किया। अच्छा। मैंने कहा बाबूजी, मेरे को कोई राजकुमार टाइप का रोल देगा तो करूँगा ना। तो मैं कहा आपको करना पड़ेगा तो आप कर लोगे? कह रहा बिल्कुल कर लेंगे। मैं क्या कर लूँ? उनको एक ही डायलॉग मालूम था, कह रहा दादा दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला, दूसरे हम, ऐसा बोलते थे वो। तो वो डायलॉग की उनकी याद आ गई। तुमने ऐसा क्वेश्चन किया बदमाश कौन है, तो बदमाश थे राजकुमार साहब। और ऐसा लेकिन कोई भी नहीं आज तक। ही वॉज रियल बदमाश। रियल बदमाश, द रियल बैडमैन। हाँ, ये बढ़िया आइडिया निकल आया। वो उस जमाने का बदमाश डाल दो जो बेचारा है ही नहीं, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? मेरा धंधा भी चल रहा है भाई, ठीक है। नए लोगों से पंगा नहीं लेना। कैमरा रोल है, ये लगाएंगे हम। अच्छा, ये तो गलत है यार। कैमरा रोल भाई काट देना भाई, काट देना ये।
कटता कुछ है ही नहीं सर, काटने वाले पीछे बैठे हुए, वो अपने हिसाब से काटेंगे। चलो अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर। एक दिन की पावर आपको मिल जाए, कोई सुपर पावर, तो बॉलीवुड में क्या एक चेंज लाना चाहोगे आप? कुछ नहीं लाना मेरे को चेंज, सब जो चल रहा है सब सही चल रहा है। वो नहीं, फिर भी मुझे काम तगड़ा मिलता रहा बस, नहीं, बहुत फिर भी है। एक सुपर पावर आपको मिल जाए, सुपर कोई बॉलीवुड में एक ऐसी चीज जो आपको खटकती हो या आपको लगता है यार ये नहीं नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं। देखिए रोज नई नई चीजें बन रही हैं, नई नई चीजें बिगड़ रही हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नई नई फिल्में बनती रहती है, इसमें क्या चेंज करोगे? हो, जैसा सब है बहुत चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है ये सब। जैसा है वैसे चलने दो, वो चेंज होता रहता, अपने आप ही चेंज होता रहता। बस सर को काम मिलता रहे, ये इनका एक वो है। वो सबको जरूरत है इसकी। मैंने बिटवीन वो जो टॉक शो आता था ना, उसमें बच्चन साहब का देखा था मैंने, कि वो पत्रकार पूछ रहा, बच्चन साहब आप आपके घर में 3 स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं, आप वर्ल्ड फेमस है, आपके साइंस म्यूजियम में आपकी मूर्तियां लगी हुई हैं, आपके नाम के मंदिर हैं, और क्या चाहिए बच्चन को? तो बच्चन साहब ने कहा उसको काम चाहिए? कह रहा अभी भी काम चाहिए, बच्चन को काम चाहिए। कह रहा हाँ, मैं कल को मैं कमज़ोर होती जाएगी बॉडी मेरी, मेरी मेमोरी कम कम होने लगेगी, मुझे काम कम मिलने लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी जितना काम कर लूँ। तो जब बच्चन साहब बोल सकते हैं कि मुझे काम चाहिए, तो हम तो कुछ भी नहीं है, तो हमको तो चाहिए ही चाहिए। सर क्या चाहिए? काम। पूरा बोलो सर, एडिटर एडिट में कुछ नहीं चला सकता। हाँ, वो नवाब जो आपने साहब, ऐसे किया ना, चाहिए ही चाहिए। नवाब साहब वाला हाल ही वही काम की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे बच्चे तो कह रहे हैं पापा फेमस होना कुछ कांड आंड करो, तो होता है, ऐसे नहीं होता। मैं कहा भाई मेरे से नहीं हो पाएगा अभी तो। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके पास आते हैं, कई बार आप नहीं भी कर पाते, कहीं बिजी हैं या कोई और प्रोजेक्ट आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको आपने छोड़ा किसी कारणवश और आप अफसोस में हैं अभी तक, यार ये जो है यार ये छूट गया, यार ये गलत हो गया? नहीं, वो तो वैसे तो नॉर्मली हमें ये डे टू डे लाइफ है हमारी, कि कोई कई जगह में एग्री हो जाते हैं तो कोई बड़ी चीज़ छूट जाती है, फिर कोई बड़ी पकड़ ली, कोई छोटी छूट जाती है, तो डेली ये तो होता ही है हमारे साथ। होता ही है। जो बड़े स्टार्स हैं उनका तो ये है ना कि 2024 तक बिजी है जी, उसके बाद डेट देंगे आपको, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम कभी एक हफ्ता 10 दिन बैठे भी होते हैं, कभी हमको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो ये तो हमेशा रहता है। लेकिन दो का मुझे रियल में क्यों अफसोस है कि सलमान भाई के प्रोजेक्ट थे, मुझे चांस इजीली मिल सकते थे उसमें, और वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं कहीं छोटी जगह पे फंसा हुआ था। अरे बाप, तो वो मेरे को बहुत दुख है इसका। पे एक डॉली की डोली, वो अरबाज भाई का प्रोडक्शन था उसमें, और एक ये जो सुल्तान सुल्तान। सुल्तान में मेरे को ऑफर आई थी उसके लिए, अनुष्का जी के फादर के लिए, अच्छा। एंड आई थिंक दैट रोल सूटेड मी, बिकॉज एक पहलवान, अखाड़े का पहलवानों का जो पर्सनालिटी है या वो body सरदार है, structure जो वो बड़ा एग्रेशन होता है उसके अंदर, और ही इज़ वेरी, तो वो रोल मुझे सूट करता था शायद, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो इसका मुझे हमेशा अफसोस है। इसका अफसोस हमेशा रहेगा। और माइट भी इसकी वजह से सलमान भाई सोच रहे साले इसको बुलाओ, आता तो है नहीं है, बिजी दिखाता है, इसलिए ऐसा एक बार हो चुका है। मेरे को ऋषि सर ने बोला था हाँ। कि उन्होंने औरंगजेब कोई फिल्म बन रही थी, हाँ, औरंगजेब। 2 दिन ही 4 में उनसे जान पहचान हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि भाई तू काम ठीक करता तो बॉम्बे आके काम कर, तो मैंने कहा सर मेरे कोई जान पहचान वहाँ है नहीं, यहाँ फील्ड है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम औरंगजेब जब बनने आई थी, तो उन्होंने किसी प्रोडक्शन वाले को बोला कि यहाँ पे दिल्ली में रहता है एक बंदा, उसको बुलवाओ। उसने कह दिया जी वो टालने के लिए हो सकता है, कह दियो कि मैं मांगता हूँ पेमेंट, तो वो उसको 500 रुपये सस्ते में कोई आदमी मिला होगा तो उसके तो बच रहे ना 500 रुपये, सही बात है। तो उसने किसी और को उछाल दिया होगा उसमें, और मेरे लिए कह दिया सर वो तो बिजी है अपने। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जो 2 दूनी 4 के टाइम, नहीं बेशरम के टाइम, बेशरम के टाइम मुझे डायरेक्टली फ़ोन आया, राजीव बरनावल था वो उनका, कश्यप साहब, अभिनव कश्यप साहब का फर्स्ट एडी, तो उसका फ़ोन आया कि हम आप इंडिया गेट के पास मिलने आ जाओ, हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें आपको कास्ट करना है। मैं चला गया भाई, ठीक। तो वहाँ उन्होंने डायरेक्टली
मेरे को एकदम से देखा कश्यप साहब ने, उन्होंने स्क्रिप्ट दिला दी, इनका कॉस्ट्यूम का साइज ले लो, ओके भाई जाओ। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे को रिकमेंड किसने किया, या बगैर ऑडिशन के ऐसा कैसे डायरेक्ट कैसे हो गया। अच्छा। तो वहाँ जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि ऋषि कपूर सर ने उसको नंबर दिया हुआ था डायरेक्ट। डायरेक्टली के उस आदमी को, क्योंकि पहली बार किसी ने गड़बड़ किया था। और जैसे ही मैं सेट पे पहुंचा तो ऋषि सर चिल्लाने लगे बड़ी जोर से, ओए बख्शी तू साले जो बहुत बड़ा स्टार बन गया साले, हम बुलाते हैं तो कह रहा बिजी है। तो मैंने कहा सर आप जानते हो आप किसी की औकात है आपको कहने की। कह रहा मैं समझ गया था इसलिए मैंने डायरेक्ट नंबर तेरा दिया इसको बर्नावाल को। तो सबसे बड़ा अफसोस ये है कि जो ऋषि सर चले गए, नहीं तो अभी मेरे को बहुत सारी हेल्प मिल रही होती, करियर पता नहीं कहाँ पहुंचा होता। तो वो तो मेरा पर्सनल लॉस। इंडस्ट्री का भी लॉस है, इतनी ग्रेट पर्सनालिटी थी ऋषि कपूर। पर इससे एक चीज पता लगती है कि जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। ये हम लोग देखते हैं कि नेपोटिज्म है, लॉबी है, जो मतलब अच्छा स्टार है जिसके अंदर टैलेंट है उसे सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल मिलता है। मैंने तो देखा कोई भी स्टार को, मैं इतने स्टारों के नज़दीक गया हूँ, वो बहुत नेचर के बहुत दिल के बड़े अच्छे लोग होते हैं। मैंने ये स्टडी की है ये चीज़। और बस उनके साथ में जो मैनेजमेंट लगा होता है, तो अब मैनेजमेंट तो कमर्शियलाइज होकर अपने हिसाब से काम करेगा ना। और बहुत से लोग ऐसे उनके साथ होते हैं जो उनके साथ बने रहने के लिए चुगलीबाजी की वो करते हैं। तो वो किसी ऐसे आदमी को एंटर भी नहीं करने देते जिसको वो लाइक कर रहा हो। तो ये भी होता है। तो वो सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मतलब हमारी खुशनसीबी हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। और हम तो चाहेंगे कि आप बार बार आते रहें, हम आपके संग जुड़े रहें और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स करते रहें। बार बार आते हो, ये बड़ी अच्छी बात बोली तुमने। बार बार बुलाओगे तुम क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको जाने नहीं देंगे। एक्टर लोगों को यही एक सिक्योरिटी बुलाया उन्हें जाता है जो जाते हैं सर, आपको जाने नहीं देंगे, बुलाएंगे कैसे? हाँ ये बढ़िया बढ़िया। तो भैया ये बड़ी खुशी की बात है, अच्छा किया तुमने मेरे को बुला लिया, और आगे बुलाते रहोगे। हाय गाइस, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो यार, है? और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो। अबे ये टीवी में से यहाँ कैसे आ गए? ये यार बड़ा बेकार है। अबे निकलो यार, चलो यार।